जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना रखा है डिफेंस पेंशनर ग्रुप के नाम से। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, उस लिंक को ओपन करिए और डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 7 सीपीसी में जितने भी पेंशनर आ रहे हैं उन सब की पेंशन बहुत कम है, बल्कि ओआरओपी के अकॉर्डिंग जो पहले के पेंशनर हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक कैलकुलेशन के बारे में। एक मैं छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा सूबेदार रैंक की। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है, 7th पे कमीशन के अनुसार एक सूबेदार साहब की कितनी पेंशन बनेगी। ये है 28 साल के सूबेदार ग्रुप वाई। तो दोस्तों ये मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पर। मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि 7th सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार एक सूबेदार साहब की कितनी पेंशन बनेगी इनकी लास्ट बेसिक के अनुसार, इनकी लास्ट बेसिक पेंशन के अनुसार। और दोस्तों जितने भी सूबेदार साहब रिटायर हो रहे हैं, जो अभी 7 सीपीसी में आ रहे हैं, उन सब की पेंशन कम है। और भी पेंशनर हैं और दूसरे रैंक के, उनकी भी कम है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बताऊंगा एक सूबेदार रैंक की। जितने भी सूबेदार साहब रिटायर हो रहे हैं 7 सीपीसी में, उनकी जो पेंशन फिक्स कर रहे हैं वो 30,000 से कम कर रहे हैं। जो अभी 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं 2016 के बाद, उनकी कर रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, इतनी उनकी पेंशन फिक्स कर रहे हैं। लेकिन 7 सीपीसी का उन्हें बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली। और एक्चुअल में उनका जो बेनिफिट बैठेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सबकी 30,000 से ऊपर बेसिक पेंशन जाएगी दोस्तों 7 सीपीसी के अनुसार। लेकिन पीसीडीए जो रिकॉर्ड ऑफिस, जो सीडीए जो ये बना के दे रहे हैं, ये 30,000 से कम बना के दे रहे हैं। दोस्तों ये एक्चुअल में 7 सीपीसी का बेनिफिट है ही नहीं एक सूबेदार के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूं और बताता हूं कि 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार एक सूबेदार साहब कितनी पेंशन लेंगे, एक सूबेदार साहब की कितनी पेंशन बनती है 7 सीपीसी के अनुसार। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए मैं आपको पहले ईपीपीओ दिखा देता हूं। दोस्तों ये है इनका ईपीपीओ सूबेदार साहब का। तो थोड़ी सी मैं आपको इनकी डिटेल्स बता देता हूं। रैंक है इनका सूबेदार, ग्रेड पे 4600, डेट ऑफ रिटायरमेंट हुआ इनका 31/1/2016, यानी 7 सीपीसी में ये पेंशन आए। तो इनकी लास्ट पे ड्रॉन है 12,730, मिलिट्री सर्विस पे 2000 और क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 28 साल। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी सूबेदार या जो भी पेंशनर 7 सीपीसी में आ रहे हैं 1/1/16 के बाद, उन सब की पेंशन बहुत कम है। 7 सीपीसी का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनकी कितनी फिक्स करी है, ये करिए 44,900 और बेसिक पेंशन इनकी फिक्स हुई 25,050, यानी इस पे डीए लगाकर उन्हें पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों देखिए बेसिक पेंशन कितनी कम है, बल्कि जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी कितनी पेंशन है। उनकी ज़्यादा पेंशन है। ये देखिए दोस्तों, ये है ओआरओपी टेबल सूबेदार साहब की। देखिए वाई ग्रुप की 28 साल की सर्विस में जो भी 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं, तो बेसिक पेंशन है 12,268 का 2.57। तो इनकी बेसिक पेंशन कितनी हुई दोस्तों 31,529। इस पे डीए लगाकर इन्हें पेंशन दी जाएगी जो भी 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों जितने भी सूबेदार साहब 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है, 31,529 बेसिक पेंशन है। और जो भी 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं उनकी बहुत कम है, सिर्फ 25,050 है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है पेंशन में जो सरकार को ख़त्म करना है। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो सूबेदार साहब 1/7/2014 से पहले रिटायर होंगे उनकी पेंशन 31,529 के करीब हो गई, यानी 30,000 से ऊपर। तो ये तो ओआरओपी के अकॉर्डिंग हुई, जो भी सूबेदार साहब 1/7/2014 से पहले आएंगे। अब चलते हैं जिनका मेरे पास ईपीपीओ है। दोस्तों इनकी फिक्स करी
44,900 लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे है 4600। तो दोस्तों इनकी लास्ट बेसिक थी 12,730। तो कैसे इनकी 44,900 फिक्स करी, पहले ये जान लेते हैं। और एक्चुअल में कितनी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग इनकी बेसिक पे बनेगी, पेंशन बनेगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं जो इनको मिल रही है। तो लास्ट बेसिक थी इनकी 12,730 प्लस ग्रेड पे 4600, तो टोटल आ गया 17,330। उसका 2.57 किया तो आया 44,538। दोस्तों ये हम देखेंगे पे मैट्रिक्स में, तो पे मैट्रिक्स भी है मेरे पास। तो यहां पे अगर हम देखें सूबेदार साहब की 4600 ग्रेड पे में, तो ये फिक्स होंगे 44,900 पे, जो यहां पे ठीक फिक्स कर रखा है इनकी लास्ट बेसिक के अनुसार 12,730 के अनुसार। तो 1,116 से इनकी फिक्स हो गई 44,900। तो 44,900 प्लस 5,200 एमएसपी, तो टोटल आ गया 50,100। इसका आधा कर दिया तो आ गया 25,050। तो इस पर डीए लगाकर इन्हें पेंशन दी जा रही है, ये आप यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों 6th सीपीसी की जो चंद्रशेखर कमेटी की जो टेबल थी, उसके अनुसार पहले की जो बेसिक पेंशन फिट करी वो करी 11,970। दोस्तों अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे 11,970 के अकॉर्डिंग। हम इन्हें सही में 7 सीपीसी का एक्चुअल बेनिफिट देंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इनकी पुरानी बेसिक पेंशन थी 11,970। मेरे पास चंद्रशेखर कमेटी की टेबल भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों चंद्रशेखर कमेटी की टेबल, इसमें आप देखिए सूबेदार साहब का वाई ग्रुप, तो आप सबसे नीचे देखेंगे 28 साल की सर्विस में 11,970। ये हर एक सूबेदार साहब के जो पीपीओ हैं उसमें मेंशन है ये 11,970, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पेंशन दे ही नहीं रहे हो। जो भी 2016 के बाद जो पेंशन आ रहे हैं सूबेदार साहब, उनकी लास्ट बेसिक के अनुसार पेंशन नहीं दे रहे हैं वो, इसके अनुसार उन्हें पेंशन देनी चाहिए, तब 7 सीपीसी का एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा पेंशनरों को। तो यहां पे देखिए 11,970 है, ये मेंशन तो कर रखा है यहां पर, आप देखिए यहां पे दोस्तों 11,970, लेकिन दे नहीं रहे हैं वो पेंशन, वो दे रहे हैं 12,730 के अकॉर्डिंग। दोस्तों बेसिक पेंशन के अनुसार ही एक्चुअल में फायदा मिलेगा जो 7 सीपीसी में पेंशन आ रहे हैं। आप इसके अकॉर्डिंग पेंशन दीजिए जो पीपीओ में मेंशन है, जिसमें सारी चीजें ऐड है। यहां पर इनकी टॉपअप स्केल का अमाउंट भी ऐड है, ग्रेड पे, एमएसपी, सब चीजें ऐड है इसमें। तो टोटल 23,940 हुआ, और इसका अगर आप आधा करेंगे तो आएगा 11,970। तो इसके अकॉर्डिंग पेंशन देनी चाहिए, ये इनकी बेसिक पेंशन है। तो दोस्तों आइए इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि 7 सीपीसी के अनुसार इनकी कितनी बनेगी। तो नीचे कैलकुलेशन मैंने कर रखी है दोस्तों। या तो 11,970 का 2.57 करें, तब भी इनकी 30,000 से ऊपर की बेसिक पेंशन बनती है, 30,763 बनती है, आप नीचे देख रहे हैं। लेकिन 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन दे रहे हैं, जो भी 2016 के बाद पेंशन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो वो नहीं दे रहे हैं, 11,970 का 2.57। एक्चुअल में ये भी पहला ऑप्शन है कि इसके अकॉर्डिंग भी वो पेंशन दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो या तो इसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए 11,970 का 2.57, तो 30,763 ये पेंशन प्लस डीए लगा के इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। या फिर नोशनल पे में कैसे फिक्स करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। तो इनकी 6 सीपीसी की जो इनकी बेसिक पेंशन थी वो थी 11,970। दोस्तों ये थी इनकी बेसिक पेंशन 11,970। इसे हमें डबल करना होगा बेसिक पे बनाने के लिए, तो यही मैंने किया, 11,970 का मैंने डबल कर दिया तो आ गया 23,940, जैसा कि यहां पे भी मेंशन था चंद्रशेखर कमेटी की टेबल में 23,940। ये हो गई एक्चुअल में बेसिक पे, क्योंकि हमने डबल कर दिया 11,970 का। तो कितनी आ गया 23,940। अब इसका आप 2.57 करें, तो अगर आप इसका 2.57 करेंगे तो आएगा 61,526। अब ये आपको अमाउंट देखना है पे मैट्रिक्स में। तो अगर हम ये पे मैट्रिक्स में देखें तो ये फिक्स होंगे 62,200 पे। ये एक्चुअल में 7 सीपीसी का सही में बेनिफिट है एक सूबेदार साहब के लिए। इसी तरीके से फिक्स करनी चाहिए पेंशन।
तो ये 7 CPC का एक्चुअल में बेसिक पे है एक सूबेदार की, ना कि 44,900। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी सूबेदार साहब हैं जो 2016 के बाद पेंशन आ रहे हैं, उन सबकी बेसिक पेंशन 30,000 से ऊपर बनेगी एक्चुअल में, अगर सही से बेनिफिट देखें हम 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। लेकिन ऐसी पेंशन किसी को नहीं दे रहे हैं, वो सबकी 30,000 से कम बना के दे रहे हैं। तो इनकी जो एक्चुअल में फिक्स होगी वो होगी 62,200। तो यही मैंने यहां पे फिक्स कर रखी है, 62,200। ये होगी 7 CPC का एक्चुअल में बेनिफिट, जो सही में 7 CPC की जो आपको पेंशन देनी है वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पीसीडी को सोचना चाहिए, जो पीसीडी नहीं सोचता है। तो 62,200 इनकी फिक्स हो गई। अब इसमें 5,200 MSP, तो टोटल आ गया 67,400, और इसका अगर हम आधा करेंगे तो बेसिक पेंशन बन जाएगी 33,700। ये एक्चुअल में इनकी 7 CPC का बेनिफिट होगा पेंशन पे, 33,700 प्लस DA। तो देखिए दोस्तों कितनी यहां पे नुकसान है पेंशनरों को, 25,050 बना के दे रहे हैं सिर्फ। OROP में दे रहे हैं वो 31,529। चलिए हमने ये भी मान लिया ये ठीक है, क्योंकि ये 1/7/2014 से पहले अगर कोई रिटायर होगा तो इसके अकॉर्डिंग उन्हें पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों जो 7 के सूबेदार हैं उनकी बड़ी भी पेंशन है, 28 साल के सूबेदार हैं उनकी 31,529 है OROP के अकॉर्डिंग। जो 7 CPC में पेंशन आ रहे हैं उनकी देखिए दोस्तों कितनी कम है, सिर्फ 25,050 पेंशन बना रहे हैं, किसी की 26,000 बना रहे हैं, किसी की 27,000 बना रहे हैं। तो दोस्तों ये दो कंक्लूजन है, या तो 11,970 के अकॉर्डिंग पेंशन दें, लेकिन ऐसा देंगे नहीं क्योंकि ये OROP में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये रिटायर हुए 2016 में 7 CPC में, इसलिए इनकी बेसिक पे के अनुसार फिक्स करी पेंशन, पे मैट्रिक्स के अनुसार। ठीक है, हमने मान लिया कि पे मैट्रिक्स के अनुसार इनकी पेंशन फिक्स करी, लेकिन आप सही से इनकी बेसिक पे तो बना के दीजिए। सिर्फ आप 44,900 बना के दे रहे हैं, और एक्चुअल में इनकी बननी चाहिए इनकी पुरानी बेसिक पेंशन के अनुसार 11,970 के आधार पर इनकी बनेगी 62,200, 62,200, और इनकी जो बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 33,700। ये एक्चुअल में 7 CPC का सही में बेनिफिट है एक सूबेदार के लिए। लेकिन दोस्तों ना पीसीडी सुनता है ना रिकॉर्ड ऑफिस सुनता है। उन्हें अगर हम लेटर लिखें या कुछ भी लिखें तो वो बोलता है जो हमने बना के दिए वो बिल्कुल ठीक बना के दिए। तो दोस्तों क्या सही में हम 7 CPC का बेनिफिट ले रहे हैं, जो भी सूबेदार साहब, जो भी और पेंशनर रिटायर हो रहे हैं? दोस्तों इस तरीके से बहुत नुकसान हो रहा है पेंशनरों को, इस तरीके से बहुत नुकसान हो रहा है पेंशनरों को। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, पीसीडी को सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि एक सूबेदार साहब की कितनी 7 CPC के अकॉर्डिंग बेसिक पे बनेगी और इसके अनुसार इनकी पेंशन बनेगी। तो ये एक्चुअल में इनकी बननी चाहिए 33,700, और यहाँ पे ये बना के दे रहे हैं सिर्फ 25,050। ये एक्चुअल में इनका बेनिफिशियल पेंशन नहीं है 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये वीडियो समझाया कि 7 CPC के अकॉर्डिंग एक सूबेदार साहब की कितनी बननी चाहिए पेंशन, और ये कितनी बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ भी आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, डायरेक्टली आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।